Hello everyone. Today we will continue with our chapter We Are Not Afraid to Die, session 2. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. अब हमने जैसे कि पढ़ा था इसमें कि ये अपने वॉयज पे सी वॉयज पे निकल चुके हैं और उसी तरीके से इनका प्रॉब्लम जो है वो इनको देखने को मिल रही है सी के अंदर। कैसी प्रॉब्लम? यहाँ पे जो टाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने लास्ट यही पढ़ा था कि ये डूब रहे थे, ठीक है, और डेक्स जो है इनके वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और उनकी शिप में पानी भर रहा था। तब वहां पर टेक द व्हील, आई शाउटेड, आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब ये चिल्ला करके बोलते हैं ऐसे कि भाई डोर लीडिंग बिलो द डेक, डेक के नीचे वाला जो डोर होता है उसको बोलते हैं हैच। ठीक है, जैसे ये भाग रहा था वैसे ये उसको पकड़ने के लिए तो उसने बोला कि व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब लैरी और हर्ब जो इनके दो क्रूमैन लिए थे इन्होंने केप टाउन से, ठीक है, उन दोनों वो दोनों क्या कर रहे हैं, पानी बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उस चीज को बोला गया है पंपिंग। तो वो पागलों की तरह पानी बाहर निकाले जा रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेन्स एंड टॉयज स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लैरी और हब तो मैडमैन की तरह वो निकाल रहे हैं। टिम्बर यानी वुड प्लैंक, स्टारबोर्ड यानी कि राइट साइड में, बल्ज्ड यानी कि स्वेल्ड, एकदम सूज जाना, स्लॉश यानी कि मूव्ड नॉइजली यानी इधर उधर भागना आवाज करते हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें जो लकड़ी का सामान है वो टूट चुका है, बाहर की तरफ निकल के आ गया है। पूरा स्टारबोर्ड जो है वो फूल गया है अंदर की तरफ। क्लोथ्स और क्रॉकरी और चार्ट्स और टिन्स और टॉयज जो है वो इधर उधर डीप वाटर में रह रहे हैं। ठीक है, मूव्ड नॉइजली यानी कि इधर उधर पानी में, अब वो पूरी तरह डूबे भी नहीं है, पानी के ऊपर है, तो वो इधर उधर आवाज करते हुए इधर उधर हो रहे हैं। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ चिल्ड्रन यानी बच्चों की कैबिन में पहुंचा और मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग ठीक हैं? तो बच्चे बोलते हैं क्या? Yes, they answered from an upper bunk. ऊपर की बंक जो होता है ऊपर की तरफ चढ़ के बैठे हैं वो, और वो जवाब देते हैं हाँ। But my head hurts a bit, said Susan। जो है वो बोलती है कि मेरा सर जो है वो थोड़ा सा उस पर चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्प निकल के आ गया है। ठीक है, सूज गया है, स्वेल हो गया है वो लगने से। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, अब यहाँ नरेटर बोल रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं उसके बम्प हेड की तरफ ध्यान दूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। हैमर, स्क्रूज और कैनवस ढूंढने के बाद में मैं वापस डेक पे गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब स्टार बोर्ड जो है वो क्या था, खुला पड़ा था ऊपर से, ठीक है, ब्रोकन था, टूटा पड़ा था। तो उसके ऊपर से क्या हो रहा था, ये वो चढ़ के तो जाता है और ये पानी जो है जो हर वेव के साथ उनको तोड़े जा रही थी वो उसको बाहर निकाल रहे हैं। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अगर मैंने कुछ जल्दी रिपेयर नहीं करा, चीजें रिपेयर नहीं करी, तो हम जल्दी डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। ये जैसे तैसे मैंने मैनेज किया, जो कैनवस उसको स्ट्रेच करके वाटरप्रूफ हैच जो है कवर्स होते हैं वो, मतलब जो टूटी हुई चीजें थी उनके ऊपर, जो गैप्स थे उनके ऊपर उसको लगाने की। ठीक है, वाटरप्रूफ एक हैच कवर जो थे उसने वो फैलाने की कोशिश करी, लगाने की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। कुछ पानी जो है अभी भी अंदर आ रहा था लेकिन बाकी जो था वो साइड में से निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब इनके जो हैंड पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे वो डेब्रिस यानी कचरा जो बाहर तैर रहा था उससे वो ब्लॉक हो गए। ठीक है, कैबिन में जो तैर रहा था उससे वो ब्लॉक हो गया और इलेक्ट्रिक पंप जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। अब वाटर लेवल जो है वो एकदम खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा था, पानी और बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched overboard along with the foresail, the jib and the dinghies and the main anchor। अब मैंने देखा ऊपर आकर के डेक पर कि वहां पे दो खाली हैंड पंप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, मूव, मतलब कि एज इन इधर उधर फैले पड़े हैं। एक बड़ी फोर स्टे सेल क्या होती है, एक बड़ी फ्रंट सेल होती है, और डिगीज क्या होती है, स्मॉल ओपन बोट्स होती हैं जो इमरजेंसी के लिए टाइम पे यूज होती है। और मेन एंकर तो पता ही है, एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट होता है जिसे शिप को एक जगह रोकने के लिए गिराया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ में इधर उधर हो रहा है। दो स्पेयर हैंड पंप्स जो थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked। फिर उसको याद आया
कि इसके पास तो एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के फर्श के नीचे है, ठीक है। और फिर इसने उसको कनेक्ट किया और पानी जो है बाहर निकालना शुरू किया और भगवान को एक तरीके से धन्यवाद दिया, या इसको ध्यान रहा, मतलब एक तरीके से थैंकफुल था कि वो काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, working the radio. और पूरी रात जो है कैसे चलती रही इनकी ठंडी हवाओं के बीच में, पंपिंग करते हुए, स्टीयरिंग करते हुए और रेडियो को काम कराने के लिए रेडी करते हुए कि भाई कोई तो मैसेज जो है ट्रांसमिट हो पाए। देन उसके बाद में क्या होता है, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। अब इनको कोई भी रिप्लाईज नहीं मिल रहे थे इनके मेडे कॉल से, यानी कि जो डिस्ट्रेस मैसेज ये भेज रहे थे रेडियो से, उस पर इनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंगली इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बहुत ही आम बात थी, इनको पता था ये हो रहा, कि भाई ऐसे कॉर्नर में वर्ल्ड के ये पड़े हैं जहाँ पे कनेक्शंस वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनके सिग्नल्स नहीं ट्रांसमिट हो पा रहे प्रॉपरली। Sue's had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. सू के जो सर पे लगी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी सूजन, और उसके दो enormous black eyes यानी बड़े बड़े आंखें भी काली हो गई थी उसकी। और उसने अब हमें एक आर्म के ऊपर अपनी, उसने अपनी उसने अपनी आर्म के ऊपर देखा तो उसने अपने दिखाया कि उसके एक डीप कट भी था हाथ पे। And I asked why she hadn't made more of her injuries before this. She replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब नरेटर ने यानी उनके पिता ने उनसे पूछा शू से कि भाई कि तुमने ये पहले अपनी चोटें क्यों नहीं दिखाई, तो उसने बोला कि मेरे को लगा कि आप हमें बचा रहे हैं और उस समय पे ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये सारी चिंता वाली बातें बताऊं, आपको और चिंता हो। अब आ गई है मॉर्निंग January 3rd. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation. 3 जनवरी को स्थिति थोड़ी सही हुई, वाटर लेवल कम हुआ है, कंट्रोल में आया है, तो उन्होंने 2 घंटे सोने का या रेस्ट करने का सोचा रोटेशन में। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब क्या होता है, ये और देखता है कि भाई कहाँ पे पानी जो है अभी भी इनके आ रहा है, वाटर लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बिलो तो है लेकिन काफी खतरनाक वाला लीक फिर भी हो रहा है। चेक करने तो इसको पता पड़ता है कि बोट की जो मेन रिब फ्रेम्स हैं वो जो है टूट गए हैं, वुडन पीसेस जिनसे फ्रेम बनता है बोट का वो टूट गए हैं। और कहाँ तक टूटे हैं, रिफ्रेम्स पर स्मैश डाउन टू द कील, कील तक टूट गए हैं। लॉन्ग वुड स्टील पीस फिक्स्ड वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ द बोट टू कीप इट वर्टिकल। उसको वर्टिकल करने के लिए, सीधा रखने के लिए एक कील करके पोर्शन होता है, या तो लंबी लकड़ी का होता है या स्टील का होता है, उसको फिक्स किया जाता है जिससे बोट जो है सही रहे, वर्टिकल रहे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. In fact, वहां पर ज्यादा कोई सेक्शन नहीं था स्टारबोर्ड पर, ठीक है, उसको स्ट्रेट रखने के लिए, जो एक्सेप्ट कुछ कबर्ड पार्टीशन थे उसकी वजह से वो स्थिर था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker couldn't hold together long enough for us to reach Australia. हमने 15 घंटे तक कैसे, जैसे जो मैं हिट करके गई थी लहर, उसको सरवाइव कर लिया, लेकिन ये ज्यादा वेव वॉकर जो इनकी बोट का नाम था वो ज्यादा समय तक इनको नहीं स्थिर रख सकती थी कि जब तक ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to east. इसने अपना चार्ट चेक करा, उससे पता पड़ा कि कुछ दो छोटे छोटे आइलैंड्स बीच में पड़ सकते हैं कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट में अगर ये जाए तो। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडेम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, पहला जो था उसमें था आइल एम्स्टरडेम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। अब इनकी सिर्फ एक उम्मीद थी कि ये पिन प्रिक्स वाली जो चीज है, कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ओशन के अंदर ये जो छोटी छोटी बिल्कुल पिन प्रिक्स, एज इन की ये बिल्कुल सुई की जो नोक होती है उसके बराबर के जो आइलैंड्स है वो इनको मिल जाए, उस तक ये पहुंच पाए, ठीक है। बहुत ही छोटा डॉट स्मॉल जैसे आइलैंड जो होते हैं वो। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड कोएस्ट सेम, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। अब जब तक कि ये विंड जो है और ये सी जो है ये आपस में इनका चलता नहीं रहेगा, जो इनकी पोजीशन है वो खराब नहीं होती रहेगी, तब तक ही ये वहां पे पहुंच पाएंगे। अगर वो बीच में और कहीं पे इनको मिल गया
तूफान, तो फिर ये नहीं पहुंच पाएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। वुड बी स्लिम इंडीड, यानी कि इनके जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा और कम हो जाएंगे, बहुत कम परसेंट बचेगा इनके जाने का। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। वेव की वजह से इनका जो हेल्पिंग इंजन था वो भी खराब हो गया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अब 4 जनवरी आ गई है, 36 घंटे हो गए इनको पंपिंग करते हुए, पानी बाहर निकालते हुए। उसके बाद कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ही बचे हैं पानी के। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें उसी स्थिति से जूझना है कि जितना पानी आ रहा है, जितनी स्पीड से आ रहा है, उतना ही हमें बाहर निकालना है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम कोई भी सेलिंग नहीं कर सकते मेन मास्ट के भरोसे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. क्योंकि ये ज्यादा मेन मास्ट के भरोसे तो आगे जाकर के वो कर नहीं सकते, तो इनका सेक्शन जो था काफी, वो हल पार्ट जो था वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तो इन्होंने क्या करा, अपने स्टॉर्म जिब यानी कि तूफान में जो जिब का इस्तेमाल किया जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए ये उस तरफ उन दो आइलैंड्स की दिशा में आगे बढ़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी जो उसकी वाइफ थी उसको कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले जो उन्होंने खाए, जिनका 2 दिन में पहला खाना था। यानी 2 दिन से ये लगातार पंप ही कर रहे थे। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो ये रिलैक्सिंग पीरियड था ये बहुत ही कम था। एट 4 p.m. ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे, शाम के 4 बजे वापस से काले बादल गहराने लगे। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर। 1 घंटे के अंदर ही हवा जो है उसको 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी, और इनकी जो सी था, ठीक है, उसमें वो हवाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन एंड January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और वेदर पूरी रात खराब रहा, ठीक है, खराब होता रहा। फिर उसके बाद सुबह जैसे हुई जनवरी को 5 जनवरी को, तो इनकी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा डेस्परेट हो गई, यानी वापस से खराब होने लगी। When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, we weren't afraid of dying if we can all be together. You and Mommy, Sue and I. अब यहाँ पे ये बच्चों को कंफर्ट देने के लिए वापस जाता है, और उनका बेटा पूछता है क्या हम मरने वाले हैं डैडी? तो ये जो नरेटर है वो उनको बोलता है कि नहीं, हम इसे झेल जाएंगे, इसे आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो बोलता है लेकिन डैडी, हम डर मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं, आप, मम्मी, सू और मैं। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वो यहाँ से निकली है लाइन। आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझिएगा और इसको अपने आंसर में भी आप यूज कर सकते हैं जब पूछा जाए कि व्हाट वाज द सिचुएशन व्हेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर वाज आस्क्ड और मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं किस तरीके से उस बच्चे की बात पर रिस्पॉन्ड करूं। मैं वहां से निकला बच्चों के कैबिन से, और फिर वापस से समुद्र से लड़ने के लिए निकला, जो भी मेरे पास है उस सब चीजों के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीक एंड starboard side, I decided to heave to with the undamaged port of hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of having नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। अब यहाँ पर ये जैसे तैसे बच्चे की बात सुनकर के इसके अंदर हिम्मत आती है, और ये वापस से सी से लड़ने चल जाता है। और चलने उसमें जाने के लिए क्या, ये जो इसकी टूटी फूटी हो गई है शिप, उसको वीकन पार्ट जो है उसका, उसको एक तरीके से रिपेयर करने निकल जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये अनडैमेज पोर्ट हल जो था, जो आने वाली वेव्स को फेस कर रहा था, उसको और इम्प्रोवाइज यानी कि उसके अंदर सी एंकर डाला उसने। कैसे? एक नायलॉन रोप लिया और उसमें 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन जो थे उसके बांधे, और अपना ही एक हैवी एंकर बनाया शिप को एक दिशा देने के लिए। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. उस शाम मैरी और मैं, यानी इसकी वाइफ और ये नरेटर जो है, वो हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और शिप को देख रहे थे कि कैसे और ज्यादा पानी उसमें आता जा रहा है टूटे हुए प्लैंक से। और इनको लग रहा था कि अब जो है अंत हमारा पास में है। बट वेव वॉकर rode out of the storm by the morning of the January 6th with the wind easing. I tried to get a reading on the sextant. अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इन्होंने एक और दिन झेल लिया।
जनवरी 6 मॉर्निंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी स्टॉर्म से ये निकल गए हैं। वेव वॉकर इनकी जो है वो झेल गई और निकल के बाहर ले आई। हवा भी कम ठीक ठाक हो गई है और उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी सेक्सटेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंगल्स और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन बोर्ड की कहाँ पर है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स, changes of force, drift, current in an effort to calculate our position. कुछ changes तो आए हैं, drift और current जो है उसको measure करते हुए इन्होंने calculate करी अपनी position. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean, looking for a 65 किलोमीटर wide island. अब calculation करने के बाद में इसको लगा कि ये इतना दूर तो आ चुके हैं, 1,50,000 किलोमीटर, और इतना दूर इनको और जाना है एक आइलैंड पे पहुंचने के लिए। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था तो इसकी जो बेटी है वो आती है वापस से। The left side of her head was now very swollen and her blackened eye narrows to slit. अब इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही है। लेफ्ट साइड जो था इसके हेड का वो काफी ज्यादा सूज गया है और उसकी आंखें जो काली थी अब वो इतनी ज्यादा वो हो गई है कि बस एक पतली बारीक लाइन दिख रही है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था बच्ची ने। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message. "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. फ्रंट में जो है कैरिकेचर्स यानी कि छोटे पोट एक तरीके से कैरेक्टर्स जो बने हुए होते हैं उनको कैरिकेचर्स बोलते हैं, वो बने हुए थे मैरी और इसके नरेटर के। और वहां पे कुछ लिखा हुआ था कि भाई ये दे सबसे फनी लोग, क्या इन्होंने आपको हंसाया, मेरे को तो बहुत हंसाया। और अंदर एक मैसेज था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड जो है आपको थैंक यू, एक तरीके से आई एम ग्रेटफुल, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको कि हम अच्छे की उम्मीद करें। और क्या समहाउ वी हैड टू मेक इट, और जैसे ना तैसे हमें ये अंत तक एक आइलैंड तक पहुंचना ही है बच के। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस डे अहेड।